पहले मैं माइनर लड़कियों के केस पे किया करती थी, लेकिन जब मैंने बाद में देखा कि बहुत सारी बालिग लड़कियां हैं, बहुत सारी 18+ लड़कियां हैं जो जो ये सब स्टोरी सुनाना चाहती हैं, आप उनके साथ क्या हुआ, फिर मैंने उनके ऊपर कवरेज करना शुरू करा, उनकी बात सुनी, उन्होंने जो लिखा FIR में अपने स्टेटमेंट पे, वो सब छापना शुरू किया। तो वो सब उन्होंने, सबका पैटर्न दिखाई देता है कि पहले उसने अपना नाम छुपाया, हमको अपना ही समुदाय का बताया, कई बार अपनी कास्ट का भी बताया, और फिर हमको पटाया, और जब काफी रिलेशनशिप में आगे निकल गए। और हाँ, इन सब केसेस में एक बहुत कॉमन पैटर्न देखने में आता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते वक्त उसने वीडियो बनाई, बाद में ब्लैकमेल भी किया उसको यूज करके। कुछ पैटर्न जो सब केसेस में दिखाई देते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब में, वो है नाम छुपा के फंसाना, गाय का मांस या गाय के मांस की ग्रेवी खिलाना कन्वर्जन कराने के लिए, और ऑब्वियसली कन्वर्ट करना, मतलब एज एन पुराने जो अपना रिलीजन से जुड़े हुए जो भी कस्टम्स थे उन सबको छोड़ देना, ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर करना कि वो सब नहीं होता है, वो सब इसमें पैटर्न में देखने में आते रहे। तो जब ऐसा हुआ तो फिर उन सबसे लड़कियों से बात करी, बहुत सारे केसेस आए। इसमें एक महिला थी नीतू यादव, नीतू यादव बागपत यूपी की महिला है। उसने केस किया था अकरम कुरैशी के ऊपर। उसने कहा, पहले तो उसने नाम अपना अक्ष बताया, फिर इसने रिलेशनशिप बनाया, फिर मैं प्रेग्नेंट भी हो गई, और मुझसे ये कहता रहा कि हाँ हम करेंगे शादी, अभी करेंगे शादी। तो उसके बाद फिर उसने एक दिन बताया कि नहीं, मैं एक्चुअली अक्ष नहीं हूँ, अकरम हूँ। तो फिर उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे को चलेगा। अच्छा, उस लड़की ने बड़ी अजीब सी बात करी, नीतू यादव ने कहा कि मैंने सोचा कि जैसे जोधा बाई अकबर के साथ रही थी, मैं भी रह लूंगी। ये सब देखिए, ये फिल्मों से ही आ रहा है ना ये सब चीजें भी, लेकिन जोधा बाई अकबर की तो कहानी as in like it's a fictional tale that is served only for propaganda। तो जो लोग जोधाबाई अकबर की कहानी मानते हैं, वो ये भी मानते होंगे कि वो ऋतिक रोशन जैसा दिखता होगा अकबर, है ना, जबकि अकबर का बुक्स में जो वर्णन होता है, इट्स नॉट ऑफ अ हैंडसम मैन एट ऑल। सो इस तरीके सो फिर उसने कहा कि चलो मैंने आपकी, तुम्हारी ये भी कंडीशन मान ली, ठीक है, तुम इकरम हो, कोई बात नहीं। तो उसने निकाहनामा और कन्वर्जन सर्टिफिकेट पे साइन करवा दिया। नीतू उसमें भी खुश थी कि चलो, खुश भी नहीं थी लेकिन ये था कि एक्सेप्ट कर लिया उसने। पर जब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसे ये पता चला कि अकरम पहले से शादीशुदा है, यहाँ तक कि उसकी पहली वाइफ प्रेग्नेंट है। देन नीतू लॉस्ट इट। शी सेड, अब तो मतलब धोखा ही हुआ जा रहा है, अब तो आई हैव नथिंग इन दिस रिलेशनशिप। एंड शी वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड शी फाइल्ड अ कंप्लेंट। क्योंकि वो 1 महीने पहले उसने फाइल की थी, लव जिहाद लॉ आने से पहले, इसीलिए उसमें वो वाला प्रोविजन नहीं रखा गया। लेकिन एक बहुत दुख की बात यह है कि नीतू ने पिछले साल सुसाइड कर लिया, पिछले साल ने इस साल। मैं कॉन्स्टेंटली उसके टच में थी, हमने उसे काफी एस्टेब्लिश करने में हेल्प भी किया था अपनी संस्था के द्वारा, बट फॉर रीजंस आई डू नॉट नो। और मैंने उससे 1 हफ्ते पहले ही बात की थी कि जी कैसी हो नीतू। उसने कहा था ठीक है, उसकी बच्ची है जो हुई थी ना। अकरम जेल में ही था, अभी वो जेल नहीं, अभी जेल में नहीं है, अभी तो बाहर वापस आ गया वो। तो शी कमिटेड सुइसाइड एंड पुलिस ने भी उसका कोई दिया नहीं मोटिव वगैरह।